11 जुलाई को उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा सांसदों और विधायकों से करेंगे समर्थन की अपील। सीएम पुष्कर सिंह धामी सप्ताह रहेंगे जिलों के प्रवास पर। इस सप्ताह से जिलों के प्रवास के कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। आम आदमी पर महंगाई की मार। उत्तराखंड में गेहूं और आटे के दाम में 15% तक बढ़ोतरी। दो साल से एडीएमओ के विरुद्ध चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को एसडीएम ने किया सीज। बैजनाथ कसारी मोटरमार्ग में डामरीकरण बाधित होने की आशंका। आफत बनकर बरसी बारिश। कार पर एक बोल्डर गिरने के नवनिर्वाचित प्रधान की मौत। 8 दिन में ही काफूर हो गई खुशियां। चमोली में देर रात से हो रही भारी बारिश। भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लामबगड़ के पास खचड़ा नाले के पास मार्ग हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में बालिकाओं की स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने एवं लिंगानुपात के संकेतों में सुधार करने और प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में विभाग द्वारा 100 दिवस के अंतर्गत लगभग 1,40,000 नवीन पात्र बालिकाओं को जोड़ा गया है तथा उनके खातों में लाभ की धनराशि भी अंतरित कर दी गई है। विभाग द्वारा निरंतर योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को जोड़ने हेतु प्रयास किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप योजना के अंतर्गत मात्र 3 वर्षों में कुल 12,97,000 बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया गया। इसके बारे में आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 100 दिन में प्राप्त की गई जो उपलब्धियां आपके साथ जो साझा कर रही हूं, उसकी ही आपको ये जानकारी दी जा रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही अप्रैल से जून के मध्य 100 दिवसों में किए जाने वाले कार्यों को नियोजित रूप में करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसे लक्ष्य बनाएं जो लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करें। विभाग के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इन लक्ष्यों को समय से पहले पूर्ण किया है। मैं मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार की महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदित है। हमारी सरकार महिलाओं को मुद्दों के प्रति संवेदित है और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर रही महिलाओं का हर संभव सहायता पहुंचाने हेतु प्रयासरत है। और उत्तर प्रदेश में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बेबी रानी मौर्य ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो कुछ भी कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं उसको लेकर विस्तृत जानकारी यहां पर दी बेबी रानी मौर्य ने। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां पर देहरादून से खबर आ रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। देहरादून से खबर, जहां पर एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 25,000 इनामी हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से किया है गिरफ्तार। कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। गिरोह के साथ डकैती का सरगना राजस्थान से गिरफ्तार। 25,000 इनामी हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से उसे गिरफ्तार किया है। कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। 25,000 इनामी हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ उत्तराखंड ने राजस्थान से किया है गिरफ्तार। कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश।
बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर एसटीएफ को। बड़ी सफलता हासिल किया यहाँ पर एसटीएफ ने। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं। 25,000 इनामी को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों की पुलिस छूट रही थी इस आरोपी को। उत्तराखंड ने राजस्थान से किया है गिरफ्तार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ को यहाँ पर। जो गिरोह काफी समय से डकैती कर रहा था, 25,000 का इनामी था, साथ ही साथ कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल यशी, देखिए एसटीएफ इस तरीके के बड़े खुलासे जो है इससे पहले भी कर चुकी है। कई अपराधियों को जो है अन्य प्रदेशों से जो है अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज पुलिस ने जो है एसटीएफ टास्क फोर्स जो है उत्तराखंड की, उसने एक बड़ा कारनामा जो है वो अपराधी के खिलाफ जो है वो करा है, जिसमें कहा जा सकता है कि जो अब तक डॉन को पकड़ना बड़ा मुश्किल था, तो वो उसे अपने आप को डॉन बताता था जो अपराधी है, और उसको लगभग उसके ऊपर जो 25,000 रुपए का इनाम जो है वो रखा गया था। इसके ऊपर 2018 में कंकल में कलियर के पास गिरोह के साथ एक अपने गिरोह के साथ जो है डकैती करने का ये मुख्य सरगना था, और इसको काफी लंबे समय से जो है उत्तराखंड पुलिस इसको तलाश रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई राज्यों की पुलिस जो है इसे खोज रही थी, क्योंकि इसके अपराध जो है वो राजस्थान की तमाम ऐसी जगह पर जो है इसके अपराधों में ये सम्मिलित था। और एसटीएफ ने इसको जो है कल एसटीएफ की टीम ने जो है राजस्थान के घर दबोचा। तो कहा जा सकता है कि एसटीएफ की टीम की तरफ से टीम की बहुत बड़ी सफलता है कि जिसको कोई भी प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पुलिस ने जो है राजस्थान क्षेत्र से जो है इस 25,000 के इनामी बदमाश को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। कई राज्यों की पुलिस इस आरोपी को ढूंढ रही थी। 25,000 का इनाम घोषित था। और खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला में अठूरवाला से श्री ओम प्रकाश ममगाई व सविता ममगाई की पुत्री अदिति ममगाई ने दिल्ली में आयोजित स्टार मिस टीन इंडिया 2022 में स्टार मिस एलिगेंट का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में देश भर में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने रैंप वॉक करके अपना हुनर दिखाया था। अदिति के परिवार ने बताया कि उसे फैशन जगत में बहुत रुचि है। इससे 21 जून को दिल्ली में स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में उसने प्रतिभाग किया, जिसमें फैशन जगत के प्रसिद्ध हस्तियों ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। और 26 जून को ग्रैंड फिनाले में अदिति ने स्टार मिस टीन एलिगेंट का खिताब जीता। अदिति ममगाई का कहना है कि वो आगे मॉडलिंग कैरियर से अपने परिवार और उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहती हैं। संगम नगरी देवप्रयाग में पुलिस के जवानों ने एक गाय को भागीरथी नदी से रेस्क्यू किया है। इस दौरान बहाव तेज होने के चलते जवानों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार देवप्रयाग में भागीरथी पुल के कस्से करीब 100 फुट नीचे एक गाय फंस गई। बताया जा रहा है कि गाय कहीं से बहकर आई और पुल के नीचे फंस गई थी, लेकिन अब गाय को आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण गाय 2 दिनों से वहीं पर अटकी पड़ी थी। जब इसकी सूचना पुलिस के जवानों को मिली तो उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने आपदा उपकरण और रस्से के सहारे गाय को बाहर निकाला। पुलिस के इस साहसिक कार्य का स्थानीय लोगों ने भी जमकर तारीफ की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों ने गाय को भागीरथी नदी से किस प्रकार रेस्क्यू किया है। और इस कार्य की आपको बता दें कि चारों तरफ सराहना की जा रही है। मानवता का परिचय यहाँ पर
पुलिस के जवानों ने दिया। गाय को रेस्क्यू किया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को आखिरकार पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्यौरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2017 से पहले कितने परमिट जारी किए गए, कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया। 28 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जुलाई की तिथि नियत की है। प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है, जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जिससे वो 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे। सरकार पुराने परमिटों का नवीनीकरण कर रही है। नए परमिट जो नैनीताल के टैक्सी चालकों को इस न दिए जाएं और उसमें जो है 2019 में प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा जो PIL फाइल की गई थी 2013 में, उसमें ये आदेश हुआ था जिसमें ये कहा गया कि जो नए परमिट जो नैनीताल के टैक्सी चालकों को इस न दिए जाएं और उसमें जो है इस इंडोर्समेंट के साथ दिए जाएं कि जो परिवहन विभाग है उसमें यह कहे कि नैनीताल के लिए ये लागू नहीं होगा। तो इसके खिलाफ हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन उस PIL में दाखिल की, जिसमें जो है उस माननीय न्यायालय ने आज ये कहा कितने लाइसेंस जो है कितने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो है नैनीताल के टैक्सी चालकों को दिए गए और उसके बाद कितने रिन्यूअल किए गए और कितने लोगों को नए लाइसेंस नैनीताल में चलने के लिए दिए, उनका डिटेल दिया जाए। और इस मामले को जो है 28 जुलाई के लिए अभी निर्धारित की है अगली सुनवाई की तिथि। और खबर लक्सर से है, जहां पर देश में बढ़ती महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई। वहीं एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो कमर्शियल सिलेंडर पर पिछले हफ्ते 198 घटाए गए थे, वहीं आज फिर 9 रुपए की कटौती देखने को मिली। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में उछाल दिन पर दिन देखने को मिल रहा है, जहां 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू सिलेंडर पर की गई, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1018 रुपए की थी, तो वहीं अब 1068 रुपए की हो गई, जिससे आम आदमी लोग घरेलू गैस सिलेंडर भरवाने में हिचक रहे हैं। तो वहीं गैस गोदामों पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही महंगाई हो चुकी है, क्या नाम, इससे बहुत ही हमारी आमदनी में बहुत फर्क पड़ा है। पहले क्या नाम सिलेंडर 1030 रुपए का था और इस बार 50 रुपए बढ़ाने पर 1078 रुपए का हो गया है, जिससे हम बहुत ही परेशान हैं। 1018 रुपए का सिलेंडर था और आज की डेट में 1068 रुपए का सिलेंडर है, जिसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और जो सिलेंडर भरे जा रहा है वो बड़ी कठिनाई हो रही है। जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं वे भी बेचारे अपना गुजारा जिस तरीके से कर रहे हैं, इसमें जो सिलेंडर भरे जा रहे हैं वो केवल सर्विस वाला भर रहा है। और जो बेचारे जो गरीब लोग हैं बिल्कुल ही जो नहीं कर क्षमता के अनुसार नहीं भर सकते, गैस पर इतनी हाहाकार हो गई जिससे गरीब लोग अपना गैस नहीं भर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर राज्य सरकार के विकास के नाम पर 100 दिन पूर्ण होने पर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है, आयोजन किए जा रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है कि धरातल पर कहीं भी नहीं है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 95,000 रुपए का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रुद्रपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार पर कई आरोप लगाए। रुद्रपुर के एक निजी होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इनके द्वारा लेखा जोखा पेश किया गया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश का कूलपैड व्यक्ति लगभग 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार ने जनता से वादा किया था वो एजेंडे से भटक रही है। अब देखिए, निश्चित रूप से हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और
हम सब उनसे, हमारे कांग्रेस परिवार सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि घर की लड़ाई सड़कों पर, निश्चित रूप से हम सब मिलकर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर भाजपा ने कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है उसको देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के इस पूरे पखवाड़े को हरेला का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न हो। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण होगा। उन्होंने कहा कि उसके लिए वो आभारी हैं। पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। भाजपा ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ लेवल पर वृक्षारोपण किया जाए। 16 जुलाई तक पखवाड़े दिवस के रूप में से मनाया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भाजपा ने समर्पित किया। लोक पर्व हरेला का त्यौहार लगभग 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है और 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा और 16 जुलाई को इसको काटा जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है और जो जनहानि को महसूस किया है, उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार मनाया जाएगा और प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के हित में और जनता के हित में, जन जीवन को देखते हुए, कोविड की मुसीबत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीसीआर में इंटरेस्ट बैठक की गई। इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अगले माह से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए उत्तराखंड का प्रशासन सतर्क है और उसके लिए पूरी कसरत कर रहा है। कांवड़ के दौरान सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा और ट्रैफिक की होती है। कई राज्यों के लाखों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिनको नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कांवड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई गई। आज इस वर्ष की जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसके विषय में सभी समीपवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे, तो उनके साथ चर्चा हुई है। इस वर्ष जो चारधाम यात्रा हुई है अभी तक, वो बहुत अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए हैं। तो देखते हुए यही एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। ये पिछले दिनों कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल की हुई थी, जिसमें 5 राज्यों ने भाग लिया था। तो ये कि इसको बहुत ही संयमित ढंग से रखेंगे, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग उसके जो है हम नियंत्रित करेंगे। 3.5 करोड़ के आसपास 2000
19 में आए तो इस बार जो देख रहे सुनने में भी आया, ये फीडबैक भी मिला है हमें कि काफ़ी संख्या में 4 करोड़ से ऊपर की इनकी संख्या हो सकती है। तो उसी के अनुसार से हम लोगों के द्वारा पुलिस बल भी उतना ही ज़्यादा संख्या में अर्धसैनिक बल, PAC और हमारे पूरे उत्तराखंड की पुलिस को हम इस व्यवस्था को संभालने के लिए लगाएंगे। मैं SSP मुजफ्फरनगर और हमारे DM साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। कई इशूज़ थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया ताकि एक कंपोजिट ट्रैफिक प्लान हमारे द्वारा बनाया जा सके, ताकि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से या आम जनमानस को भी किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सकुशलता से और अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। ये पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई जा रही है। तमाम और तरीके की पीस कमेटी मीटिंग्स लेकर और जितने भी इनसे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं सभी से लगातार संवाद किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। उधम सिंह नगर पुलिस व SOG टीम ने प्रतिबंधित वन्यजीव प्राणी चीतल के 5 जोड़ी सींग व 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर को बाजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने अपने कार्यालय पर किया। साथ ही टीम को 2500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद उधम सिंह नगर की SOG टीम को जनपद में नशे के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में SOG टीम व बाजपुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बरहेनी चौराहे से बन्ना खेड़ा को जाने वाली सड़क पर बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। दोनों के पास से तलाशी में प्रतिबंधित वन्य जीव प्रणाली चीतल के 5 जोड़ी सींग, 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। NDPS के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर बहुत सीरियस है। तो जैसा अवगत है सभी को कि हम SOG के टीम को और थाने की टीम्स को एक्टिवेट रखते हैं NDPS के मामले में और इसमें क्या बोलते हैं वन्यजीव तस्करी के मामले में। इसी के तहत हमको एक अच्छा सफलता मिला है कल रात को, जहाँ पर जो है हमारे SOG और थाने की कंबाइंड टीम द्वारा तो कुल मिला के 5 जोड़ी चीतल के सींग और 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा 2 व्यक्तियों के तरफ से बरामदगी हुई है। जो श्री मेहरबान सिंह है और मेहदी हसन है, 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है। तो उनके और क्रिमिनल हिस्ट्री में खोला जा रहा है। इसमें SOG की टीम्स का और थाना पुलिस का बड़ा अच्छा भूमिका रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड में अब की बार एक मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम राइजिंग उत्तराखंड पर आधारित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के लगभग 40 संस्थान अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी उत्तराखंड में प्रदर्शित करेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि यह प्रदर्शनी 7, 8, 9 जुलाई को एक निजी होटल में लग रही है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उत्तराखंड के सभी स्कूल एवं कॉलेज के छात्र विभिन्न संस्थानों की प्रदर्शनी देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। प्रदर्शनी सभी आयु वर्ग के लिए है, सभी इसे निःशुल्क देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदर्शनी में मुख्य रूप से इसरो, DRDO, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पिछले वर्षों से मिली उपलब्धियों से संबंध में प्रदर्शनी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कल 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्र के और प्रदेश के अनेक संस्थानों के लगभग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे। मुख्य रूप से DRDO, इसरो, IIP, ICSR इस प्रकार से और स्टार्टअप भी आएंगे। विशेष रूप से जो टारगेट किया गया है, जो हमारा युवा है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें से वो ढूंढ सके, वो भी आगे बढ़ सके। स्टार्टअप लाने का मतलब ही है कि वो भी स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews।